जब एक लड़की पैदा होती है तो उसका नाम रखने से पहले ही दुनिया उसके लिए कुछ फैसले कर लेती है। कितना पढ़ाई करेगी, कब शादी होगी और कितना चुप रहेगी। लेकिन जिस दिन वो लड़की खुद के लिए लड़ना सीख लेती है, उसी दिन एक नई क्रांति का जन्म होता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब दलित परिवार में कल्पना सरोज का जन्म हुआ। ना अच्छे कपड़े थे, ना ढंग का खाना मिलता था और सबसे बड़ी बात, जाति के नाम पर स्कूल में तिरस्कार, भेदभाव और गालियाँ। स्कूल में बच्चे भी साथ में नहीं बैठते थे, कहते थे अरे ये तो नीच जाति की है, इसे दूर रखो। लेकिन कल्पना के पापा सरकारी स्कूल में चपरासी थे, वे ये सब देखते थे और उन्होंने कहा बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कल्पना की शादी कर दी जाती है। कोई सपना नहीं, कोई खेल नहीं, बस झूठे रिश्तों की बेड़िया में कल्पना बंध जाती है। ससुराल एक नर्क था, रोज ताने, गालियाँ और मार पिटाई होती रहती थी। एक दिन कल्पना हार गई। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की और जहर भी पी लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। किस्मत ने शायद सोचा था ये लड़की मरने के लिए नहीं, इतिहास लिखने के लिए पैदा हुई है। किस्मत ने उसे बचा लिया। कल्पना की जब तबीयत थोड़ी बहुत ठीक होने लगी तो कल्पना ने खुद से एक सवाल किया, अगर मर ही गई होती तो क्या ये लोग जीत जाते। फिर कल्पना ने फैसला किया अब जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। कल्पना ने अपनी टूटी सांसों से नई जंग की शुरुआत की। गांव को छोड़ दिया, मुंबई आ गई। झुग्गी में रहकर एक छोटा सा सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन में 12-14 घंटे काम करती, रात को रूखा सूखा आधा पेट खाकर सो जाती। लेकिन कल्पना अब रोती नहीं थी, वे अंदर से लोहे जैसी मजबूत बन चुकी थी। धीरे धीरे खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और फिर एक दिन सरकारी योजना से लोन मिला। वहीं से कल्पना की उड़ान शुरू हुई। साल सन 2000 में कमानी ट्यूब लिमिटेड, एक कंपनी जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, कर्ज में डूबी थी, मुकदमे में फंसी थी। कोई बिजनेसमैन उस कंपनी को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन कल्पना ने उस कंपनी को सिर्फ 1 रुपए में खरीदा। साथ में मिला 116 करोड़ का कर्ज, 350 कानूनी केस और हजारों समस्याएं। अब लोगों को फिर से मौका मिल गया और कल्पना को ताना मारने लगे, एक औरत, वो भी दलित, क्या चलाएगी कंपनी। लेकिन कल्पना मुस्कुराई और जवाब में कहा, जो नर्क झेल चुकी है वे अब आग से नहीं डरती। कल्पना अपनी मेहनत और लगन के बदौलत आज 100 करोड़ की कंपनी की चेयरपर्सन है। देश विदेश के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं। जो दुनिया कहती थी तो कुछ नहीं कर सकती, आज वही दुनिया उनके कदमों में बैठकर सलाह लेती है। कल्पना जी कहती हैं, जिस दिन तुम टूटते हो उसी दिन भगवान तुम्हें नया आकार देना चाहता है। मैं आत्महत्या की थी पर बच गई, क्योंकि शायद ऊपर वाला भी चाहता था ये लड़की खुद मरेगी नहीं, ये लाखों को जीना सिखाएगी। कोई भी लड़की या लड़का अगर कल्पना सरोज जैसी अंदर आग जगा ले तो पूरी दुनिया उसे झुककर सलाम करे। एक लाइन जो मैं अंत में कहूँगा, नाम नहीं है तेरा तो क्या हुआ, नाम नहीं है तेरा तो क्या हुआ, तो खुद में एक कहानी बन जाए।